हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ, 10 सीबीएसई का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इसको शुरू करने से पहले आप इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बाकी ये चैप्टर तो है बहुत आसान, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स दिए हुए हैं। टोटल 6 शेप्स हम पढ़ने वाले हैं: क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूब। क्यूब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यूब जो होता है ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर को मतलब हो गया बच्चों की इसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होती है, ठीक है। तो जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो में आपने देखा होगा डाइस होता है जो आपके पास, उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है उस पर 6 सरफेसेस होते हैं, 6 फेसेस भी बोल सकते हैं। कितने फेसेस बच्चों? 6 फेसेस, ठीक। अब आप नोटिस करो, इसका जो हर एक फेस होता है ना, उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर होता है। वो क्या होता है बच्चों? स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप कैसे करते हो? साइड स्क्वायर कर लेते हो, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप क्या करते हो? साइड स्क्वायर कर लेते हो। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, TSA, TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, या इसको हम सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब सेम ही होता है। अगर आपसे बोले व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, तो देखो, क्योंकि मेरे पास 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का जो शेप है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो कितने फेसेस है हमारे पास? 6। तो हम लोग लिख लेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? वैसे ही होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, इसी को भी बच्चों हम वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक। तो लैटरल सरफेस एरिया बोलो चाहे आप वर्टिकल सरफेस एरिया बोलो, ठीक है। अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पे कितने वर्टिकल सरफेस हैं। देखो, एक ये वाला सरफेस है, एक ये इस तरफ है, खड़ी खड़ी दीवारें समझ लो, एक पीछे की है और एक ये फ्रंट की है, ठीक। तो 4 वर्टिकल सरफेसेस हैं बच्चों। ये देखो, इसको अगर आप कंसीडर करते हो, किसी एक साइड को एस ले लो या ए ले लो, आपकी मर्जी, एस ले लिया। हर एक लेंथ भी ऐसे है, ब्रेड्थ भी ऐसे है और हाइट भी क्या हो गई? ऐसी है, ठीक है। सारा डायमेंशन ऐसी है, लेंथ भी ऐसा है, ब्रेड्थ भी ऐसा है, हाइट भी ऐसा है, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया, तो आपके पास कितने, देखा जाए तो आपके पास कितने लेटरल सरफेसेस हैं? 4, ठीक है। इसके पहले हमने देखा TSA जब देखा था तो मेरे पास कितने सरफेसेस थे? 6। तो इसलिए हम लोग ने 6 इंटू साइड स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हर एक साइड क्या था? हर एक सरफेस क्या था? हर एक फेस क्या था? स्क्वायर था, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल 4 सरफेसेस है, 4 फेसेस है। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया इज 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा चीज आता है बच्चों वॉल्यूम। तीसरा क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे आपको पता है बच्चों कि सब कुछ सेम ही है, लेंथ भी एस है, ब्रेड्थ भी एस है और हाइट भी एस है। तो ये वॉल्यूम क्या होने वाला है? एस का क्यूब हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये रहा क्यूब के लिए। सिमिलरली बच्चों हम लोग आ जाते हैं क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। क्यूबॉइड में भी देखा जाए तो कितने सरफेसेस हैं? टोटल टोटल 6 फेसेस हैं। वहां पे भी टोटल 6 फेसेस हैं, बट अब उसका हर एक जो फेस है बच्चों, उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है। वो क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक। अब जैसे समझो यहाँ पे इसका जो लेंथ है उसको हम लोग ले लेते हैं L, ठीक है। इसको ब्रेड्थ कहेंगे तो ब्रेड्थ हो गया B और हाइट हो गई H, ठीक है। तो यहां पर बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, टोटल सरफेसेस के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वो क्या होता है? सबसे पहले चीज आपको याद रखना है, यहां पे लिख लेना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ
मीन्स लिख लेना LBH। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड जब बोलते हैं तो हम लोग को 2 बाहर ले लेना है। मैं भी आगे समझाने वाला हूँ कैसे ये आया है। तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपको क्या ले लेना है, ध्यान से समझना, L इंटू बी ले लेना है, LB मतलब हो गया L इंटू बी, ठीक है, प्लस फिर ले लेना है B इंटू एच, BH, प्लस फिर ले लेना है L इंटू एच, LH। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एक शॉर्टकट मेथड मैंने बताया, बट होता कैसे देखिए, आप समझ सकते हैं कि देखिए इसका जो फ्रंट सरफेस है, देखो सामने वाला ये वाला, ये जो फ्रंट सरफेस है, ठीक है बच्चों, इसका जो ये देखा जाए तो इसका हर एक सरफेस जो है रेक्टेंगल है, करेक्ट। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो ये फ्रंट सरफेस है इसका जो लेंथ है वो तो L ही है, और इसका जो ब्रेड्थ है उसको हम लोग H ले लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली पीछे भी देख सकते हैं, पीछे वाले सरफेस का ये लेंथ है और ये H है, जिसका मतलब है कि सामने वाला सरफेस एंड पीछे वाला सरफेस, ठीक है, दोनों सिमिलर है, सेम ही है, तो उनका एरिया क्या होगा, L इंटू एच, पीछे वाले का भी L इंटू एच, तो 2LH हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि LH प्लस LH 2LH। फिर साइड में आ जाते हैं, साइड में भी देखेंगे तो इसका लेंथ B इंटू एच है इसका, ठीक है, इसका एरिया, तो B इंटू एच का मतलब हो गया किसी एक को लेंथ कंसीडर कर लो और दूसरे को ब्रेड्थ, BH, यहाँ पे भी हो जाएगा BH, तो 2 बार भी BH हो गया। और टॉप सरफेस पे आ जाओ, उसका लेंथ है L और उसका ब्रेड्थ है B, तो इसका L इंटू बी, तो नीचे का भी सेम वही आएगा L इंटू बी, ठीक है। सो हर एक सरफेसेस 2 बार है ना बच्चों, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिख लिया LB BH LH, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया की, इसी को हम लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, LSA। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो, यहाँ पर हम टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे, ठीक है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे, हम सारी वर्टिकल दीवारों को, समझो एक घर है, इसकी दीवारें हैं चारों दीवारों को कंसीडर करना है। तो फ्रंट बच्चों हो जाएगा LH, ध्यान से समझो, LH 2 बार LH हो गया तो 2LH, प्लस साइड में क्या हो गया, ये इधर देखो BH, इस तरफ भी BH, तो 2BH। तो बच्चों कॉमन क्या है, दोनों तरफ 2 कॉमन है एंड H कॉमन है, तो वी विल टेक 2 इंटू H आउट, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, L हो जाएगा प्लस B हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम पर। वॉल्यूम तो आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो इस तरह से ये बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट शेप्स की तरफ। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग सिलेंडर पर, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या होता है, उसका टोटल कितने सरफेसेस होते हैं, आपसे पूछा जाएगा इसके कितने फेसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 3 फेसेस होते हैं, एक टॉप का होता है, एक बॉटम का होता है और एक कर्व्ड होता है, ठीक है, ये 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सिलिंड्रिकल शेप को दे दूं, जैसे ग्लास होता है या जैसे हल्दीराम का रसगुल्ले का डब्बा होता है, तो वहां पर अगर मैं बोल दूं इसके कर्व्ड सरफेस को पेंट करो, तो आपको यहाँ पे पेंट करना है बच्चों, सिर्फ ये वाले एरिया को, ठीक है, आपको टॉप एंड बॉटम को पेंट नहीं करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब आप समझो कि सपोज टॉप सरफेस जो है उसका रेडियस है R, ठीक है, तो बॉटम सरफेस का भी सेम डायमीटर होता है, ठीक है, तो इसका भी रेडियस हमने R ले लिया, ठीक है। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों, H है सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πRH, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये मिला कैसे, तो देखो ऐसे समझो कि ये जो सपोज आप एक शादी में गए हो और आपने देखा कि एक आइसक्रीम वाले ने क्या किया, सिलेंड्रिकल शेप का आइसक्रीम निकाला और, ठीक है, और नाइफ से उसको ऐसे 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 कट करने लगा लेयर्स में, तो आपको क्या देखोगे वहां पे बहुत सारे रिंग्स मिलेंगे, रिंग के शेप का, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस तो होती है, ये सारे शेप भी एक तरह के, देखो जब रिंग के पास कोई भी सर्कल के पास हाइट हो जाएगी, कोई भी सर्कल है अगर उसके पास हाइट हो गई,
तो वो बन जाता है फिर से सिलेंडर। लेकिन हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि बहुत पतला पतला पीस है, ये सारे रिंग है। तो सारे रिंग को एक के ऊपर एक, जैसे अगर आपने बहुत सारी चूड़ियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखा तो क्या बन जाता है बच्चों? सिलेंडर बन जाता है, करेक्ट। तो वैसे ही आपको समझ लेना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको समझ लेना है कि एक सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। लेकिन ये कितनी हाइट तक जा रहा है बच्चों? एच हाइट तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो अप टू एच हाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी सिलेंडर को भी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये समझो ये एन नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग से बना हुआ है और अप टू एच हाइट तक है, ठीक है। समझा बच्चों? तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हाँ, इस तरह से जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में, तो देखो टोटल सरफेस एरिया में तो मैंने अभी बोला कि आपको टोटल कितने सरफेसेस है? 3। एक टॉप का है जो कि सर्कुलर है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², प्लस फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे का भी सरफेस एरिया कैसा है? वो भी एक सर्कुलर है, शेप है, तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा? πr², ठीक है। अब हमारा बच जाता है तीसरा सरफेस जो है CSA, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो ये पहला सरफेस है टॉप वाला, ये बॉटम वाला है और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अभी अभी हमने क्या देखा बच्चों? πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा? 2 πr²। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां हमने देख लिया 2 πr(h). 2 πr(h). तो देखो बच्चों अब यहाँ कॉमन क्या है? 2 पाई लेफ्ट, और यहाँ पर आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर, एक आर भी कॉमन है, तो हम लोग क्या लेंगे? 2 पाई आर को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ आर स्क्वायर का एक आर रह जाएगा प्लस हाइट। सो आपको याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर प्लस एच। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों वॉल्यूम पर, ठीक है। आ जाते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों हमेशा याद रखना, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, याद रखो। तो देखो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो सिलेंडर है इसका बेस सर्कुलर है, बेस एरिया आपने देखा πr² हो गया और हाइट कितनी होगी? h। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, πr² h, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं कोन पर, ठीक। तो कोन में भी बच्चों याद रखिएगा, कोन में 2 तरह की हाइट होती है। एक टॉप मोस्ट पॉइंट से, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हाइट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट या सिर्फ हाइट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट या सिर्फ हाइट ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइट जनरली हाइट बोल देंगे तो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। और एक दूसरी होती है स्लांट हाइट, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल फॉर स्लांट हाइट, ठीक। स्लांट हाइट को हम बोल सकते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि सीधा नहीं है, स्लांट है। और आपको देख सकते हो कि जिसका बेस होता है सर्कुलर होता है तो उसका रेडियस हो गया, ठीक है, आर। मतलब सर्कुलर है तो उसका डायमीटर होगा, तो डायमीटर का हमने क्या ले लिया? आधा करके रेडियस ले लिया, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर भी देख लेते हैं, पहले आता है CSA। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πr(l). ये हो गया कर्व्ड सरफेस, हो गया πr(l). फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो बच्चों है 2 तरह के सरफेस से बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोन में कितने फेसेस होते हैं तो यहाँ पे 2 होते हैं। एक हो गया कर्व्ड सरफेस ये वाला, और ये जो बॉटम पे है दूसरा ये वाला है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट जो है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? तो टोटल सरफेस एरिया में हो गया, एक हो गया बेस एरिया, एक हो गया CSA, ठीक है। तो बेस एरिया आपका कैसा है? πr² है, लिख लिया आपने क्योंकि सर्कुलर है। और कर्व सरफेस एरिया अभी अभी आपने किया πr(l) है। तो कॉमन क्या है बच्चों? पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो आप इसमें से पाई और आर को निकाल लोगे बाहर, ब्रैकेट में एक आर और रह जाएगा प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो πr प्लस एल हो गया। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं वॉल्यूम पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बताता हूं ट्रिक, समझो
वापस से वही शादी वाली स्टोरी। समझो शादी में गए हैं, वहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का केक था, ठीक है। तो काउंटर पे आप खड़े हो, वहाँ पे आपने देखा कि जो सर्व करने वाला है, जो केक देने वाले हैं अंकल, उन्होंने क्या किया, चाकू लिया, चाकू से ऐसे इसको, दो चाकू से चला के इसको कट कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब है कि देखो ये वाला एक शेप, कोनिकल शेप अलग हो गया, ये दूसरा कोनिकल शेप अलग हो गया, बचा ये आपका ये वाला शेप, ठीक है। तो देखा जाए वो जो सिलेंडर है वो 3 कोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों? 3 कोन से बचा हुआ है, बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, हटा देंगे इसको, ये वाले पार्ट को हटा देंगे। इसके पास मतलब आपको ये जो ये मिडल वाला, यही एक कोन बचा। तो देखा जाए तो एक सिलेंडर 3 कोन से बना हुआ है। इसका मतलब है एक कोन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ऑफ द सिलेंडर। सो ये हो गया 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पे आपने देखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, इसका 1/3 कर लो, ठीक है, 1/3। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं स्फीयर पे। तो स्फीयर पे भी आप देख सकते हो, स्फीयर का तो एक ही सरफेस होता है, ठीक है। स्फीयर का क्या होता है बच्चों, एक ही सरफेस होता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द सरफेस एरिया, या आपसे बोले टोटल सरफेस एरिया, या आपसे पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सब एक ही है बच्चों, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, टोटल सरफेस ये हो गया, और इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक चाकू लिया, समझो ये स्फीयर जो है एक आइसक्रीम बॉल है, ठीक है। तो इसको हमने चाकू से कट कर दिया, तो ये आपको मिल गया हेमिस्फीयर। बट देखो बच्चों, स्फीयर में आपके पास सिर्फ एक सरफेस है, एक ही फेस है, एक ही सरफेस है बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो हो गए, दो फेसेस हो गए, ठीक है, दो फेसेस हो गए। एक ये वाला कर्व सरफेस है ऐसा, ठीक, और ऊपर वाला सर्कुलर फेस। ऊपर वाला कैसा है बच्चों, सर्कुलर फेस है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज CSA, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो देखो स्फीयर में क्या था बच्चों, सरफेस एरिया जो था पूरा, ये पूरा जो है 4 पाई आर स्क्वायर था, समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, उसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, बाहर बाहर से देखना है। सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अगर मैंने इसको बोला टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों उसका टॉप का सरफेस जो है सर्कुलर है, वो एरिया आ जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर है, प्लस कर्व्ड सरफेस आ जाएगा जो कि 2 पाई आर स्क्वायर है। सो टोटल सरफेस एरिया में दो सरफेसेस आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक सर्कुलर एरिया आ जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर है, और एक कर्व्ड वाला सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में हमने क्या कर लेना है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम की बात करें बच्चों, तो सरफेस, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका एग्जैक्टली हाफ इसका हो जाता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे, क्योंकि देखिए बच्चों आप समझ सकते हैं, ये समझो हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, आपने स्फीयर को चाकू से कट कर दिया, तो जितना वॉल्यूम ऊपर वाले आधे में उतना ही सारा वॉल्यूम क्या रहेगा, नीचे वाले आधे में रहेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूले को समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर बच्चों एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।